नमस्कार दोस्तों, आज एक हम बहुत खास विषय पर और खास बीमारी की बातचीत करने वाले हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। यह एक ऐसी समस्या है जो आजकल 15 से 35 साल वाले युवाओं में बहुत ज्यादा है। तो आखिर क्या है इसके कारण, क्या है इसके सिम्टम्स और क्या इसका उपचार है, आज हम बारीकी से इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो हमारे जीआईटी से रिलेटेड है और जीआईटी बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी माउथ से एनस तक का जो हमारा भाग है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाना या स्वेलिंग आ जाना या रेडनेस हो जाना, ये मुख्य चीज है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में। बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और सबसे ज्यादा प्रभावित होने की वजह से ही हमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और यही तकलीफ बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहती हैं और इनको हम सहन करते रहते हैं। तो यह एक भयंकर यानी विकराल रूप भी धारण कर लेती है दोस्तों। इसीलिए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है और जहां पर हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करें तो इसमें खास करके दो प्रॉब्लम्स और देखने को मिलती है हमें, जो कि फर्स्ट है क्रॉन्स डिजीज और सेकंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब मैं आपको बारीकी से बता दूं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग में जो भी इन्फ्लेमेशन, जो भी स्वेलिंग, जो भी रेडनेस हो रही है हमारी इंटेस्टाइन में, उसको हम क्रॉन्स डिजीज भी बोलते हैं। और दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। आप ये समझ ही रहे होंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल नाम से कि इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन, बाउल बोलते हैं जो हमारे स्टूल की मूवमेंट होती है, जिसको हम पेरिस्टल्सिस मूवमेंट भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं हम कि इसके क्या क्या मेन कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में बेसिकली जो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका हमारे पाचन तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव होता है। सेकंड है जेनेटिकली। कई बार हमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक रीजन से भी हो सकती है। तीसरा जो सामान्य रीजन है वह ठीक तरीके से हमारा खान पान ना होना, यानी खान पान की वजह से भी हमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो हो सकती है दोस्तों। चौथा और सबसे मेन रीजन, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ऐसा कुछ भी, उनको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम होने के चांसेस, डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पांचवा जो रीजन है वो अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के नॉर्मल बैक्टीरिया अगर ओवर रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है।
अब हम देखते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्या क्या सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो नाभि है उसके चारों तरफ बहुत सीवियर पेन रहेगा, हैवीनेस रहेगी और पेन भी बहुत ज्यादा ऐंठन वाला रहेगा। पेन के साथ साथ भूख जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भूख खत्म हो जाएगी, भूख आपको लगेगी नहीं, ब्लोटिंग रहेगी पेट में, फूला हुआ रहेगा पेट और बहुत सारे लोगों को तो डायरिया की इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम होती है कि बार बार मोशन की सेंसेशन होती है। कुछ भी खाया मोशन जाना पड़ेगा और मोशन भी जब जाएंगे तो बहुत प्रेशर लगाने के बाद भी मोशन पास नहीं होता और यही बाद में हमारे को बहुत ज्यादा समस्या देता है और कई बार हमारे मोशन में ब्लड आने लग जाता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं और फील ही नहीं करते, फेस करते हैं। बॉडी में फीवरिश यानी फीवर रहना, आपके शरीर का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो हर समय बढ़ा हुआ रहेगा। तापमान बढ़ा हुआ रहने के साथ साथ बॉडी जो है वो फटीग फील करेगी, यानी बहुत ज्यादा थकान महसूस करेगी। इन सब के अलावा एक बहुत जबरदस्त जो लक्षण दिखाई देता है वह नाभि के आसपास जो पेन रहता है वो भी पेन क्रैम्पिंग वाला पेन, जैसे कि क्रैम्प आ रहे हैं, ऐंठन हो रही है नाभि के आसपास, ऐसा वाला दर्द रहता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको भी एक बार सतर्क रहने की, ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने को भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो है परहेज। तो इसीलिए हमें परहेज में क्या क्या नहीं खाना, हाई फाइबर डाइट यानी नट्स हैं, सीड्स हैं, ब्रांच हैं, बीन्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये नहीं खानी। बहुत ज्यादा फैटी आइटम्स इन द सेंस जिनमें तेल, घी, रिफाइंड ये सब ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम जो हैं वो हमें नहीं खाने। हैवी फूड बिल्कुल भी नहीं लेना। खाना जो है हमें वह थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, यानी कम कम खाना है, फ्रीक्वेंटली खाना है, यानी बहुत गैप नहीं रखना खाने के बीच में। इसी प्रकार पानी का भी करना है। पानी हमें एक साथ नहीं पीना, पानी को हमने बहुत थोड़ा थोड़ा पीना है, सिप सिप करके पीना है और बहुत फ्रीक्वेंटली पीना है, यानी हर एक घंटे में कम से कम आधा गिलास। तो ये सारी चीजें हैं। और तीसरी और सबसे मेन चीज कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में डेयरी प्रोडक्ट्स आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, इसीलिए आपको दूध, पनीर, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होंगी। इसीलिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवॉइड करें। तो आप ये समझ लें इस वीडियो के माध्यम से कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत ही हमारे लिए भयानक हो सकती है, बहुत ही भयंकर हो सकती है। इसीलिए इसको समझें और समझने के बाद आप परहेज करें। परहेज करने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होती है तो न्यूरोथेरेपी उपचार, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को परमानेंटली क्योर करता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को फेस कर रहे हैं तो आप न्यूरोथेरेपी में संपर्क करें और अपनी इस समस्या से परमानेंट निजात पाएं। धन्यवाद।